बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ सूजी से बनने वाली एक बहुत ही कमाल की मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप सूजी डिजर्ट भी कह सकते हैं। यह मिठाई घर में रखी चंद ही चीजों से लो बजट में रहते हुए शानदार बनकर तैयार हो जाती है। टेस्ट में तो इतनी लाजवाब, इतनी रसीली, रस भरी के मुंह में जाते ही घुल जाए। यकीन माने, इतना ही कहूंगी कि जो भी इस मिठाई को देखेगा और खाएगा आपसे एक बार पूछेगा जरूर कि आपने इसे कैसे तैयार किया। तो चलिए आइए फिर जल्दी से न्यू स्टाइल सूजी की मिठाई को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टेंट सूजी के डिज़र्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आपने उसको मिक्सी जार के अंदर डालकर बारीक कर लेना है। मेजरिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अब हाफ कप ही हम मैदा ऐड कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून जितना ताज़ा दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ये भी हमने 4 टेबल स्पून ले लेना है, यानी कि ऑयल भी हमने 1/4 कप ही लेना है। तो बस अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। मिक्सचर को हमने मिक्स तो कर लिया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है तो हमने इसको थोड़ा पतला करना है। सूजी ने भी फूलना है तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1/4 कप जितना दूध ऐड करूँगी। टेबल स्पून के साथ देखें तो ये 4 टेबल स्पून मैंने दूध ऐड किया। अब हम दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के दरमियान ही हम एक चीज़ और भी इसके अंदर ऐड करेंगे, वो है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ख्याल रखिएगा मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं हमने करना। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को ना मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ना फेंट लेंगे ताकि मैदे और सूजी के अंदर लचक पैदा हो जाए। बस 1 ही मिनट हम इसको फेंट कर ना स्मूथ सा कर लेंगे। तो फिर हमने इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। अब जितनी देर में सूजी के मिक्सचर को रेस्ट आ जाए तो हम इस डिज़र्ट के लिए शीरे को तैयार कर लेंगे, यानी कि हमने एक चाशनी तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और मेजर करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप शुगर। और इसी कप के साथ हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। अच्छी खुशबू के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून में केवड़ा वाटर भी ऐड कर दूंगी। इसके साथ चाशनी के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मिक्स कर लेंगे। जितनी खुशबूदार हमारी चाशनी बनेगी ना, उतनी ही ये मज़ेदार और फ्लेवरफुल हमारी सूजी की मिठाई बनकर तैयार होगी। बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। अब हमने चाशनी में उबाल आने का वेट करना है। अब चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। फ्लेम को हम थोड़ा सा ना लो पर कर लेंगे। और इसी पॉइंट पर यहाँ पर मेरे पास है ऑरेंज फूड कलर, यानी कि जलेबी कलर। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फूड कलर ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। फूड कलर डालने से ना चाशनी में देखें कितना अच्छा सा कलर आ जाता है। हमने चाशनी को कोई 1 तार की या 2 तार की नहीं बनाना। पानी का कच्चापन चला जाए और शुगर भी सारी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, बस उतना ही हम इसको पकाएंगे। अब चाशनी को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर देखें, मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। हल्की सी स्टिकी हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल भी तार वगैरह नहीं इसके अंदर बन रही। बस इसी तरह की हमने चाशनी रेडी करनी है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। चाशनी को चूल्हे से उतार कर तो साइड पर रख लेंगे। और अब यहाँ पर हम सूजी और मैदे के मिक्सचर को भी देख लेते हैं। माशाल्लाह से सूजी ने सारा दूध सोख कर लिया और ये फूल चुकी है। अभी ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना दूध मज़ीद शामिल कर लूँगी और इस मिक्सचर को मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी। मैंने फिर से मिक्सचर को मिक्स कर लिया। ये अब बिल्कुल रेडी है। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए। इससे ज़्यादा ना ये पतला होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है
और साथ ही एक स्टार नोज़ल भी है। स्टार नोज़ल को मैंने बैग के अंदर फिट कर लिया। अब ये मैं बैग ग्लास के अंदर रख लूँगी। अब मैं इस बैग के अंदर ये मिक्सचर डाल लूँगी। हमने इस तरह की ना एक जैसे कोन तैयार कर ली है। अब मैंने इसको रेडी कर लिया है। पीछे से मैंने रबर बैंड डालकर तो इसको मैंने सिक्योर कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग बैग और स्टार नोज़ल नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, फिर आपने इस तरह कोई बैग ले लेना। फ्रोज़न बैग ले सकते हैं। बैग को गिलास के अंदर रख कर तो मिक्सचर ऐड करके तो थोड़ा सा ऊपर से ये टिप काट लेनी है, तो आपने प्लेन ये बना लेनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टार नोज़ल और पाइपिंग बैग का ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मैंने सूजी की मिठाई को फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन के अंदर घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप इन्हें ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। अब जैसे ही घी गर्म हो जाए तो हमने फिर फ्लेम को लो पर कर लेना। तो बस फिर हमने पाइपिंग बैग की मदद से ये सूजी की ब्यूटीफुल सी शेप्स फ्राई करते जाना है। बस हम इन्हें हल्का सा हाथ को घुमाते हुए डालते जाएंगे, जैसे जलेबी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। आपने ये शेप बनाते वक्त ख्याल रखना है कि इनका किनारा अंदर की तरफ रखना है। बाहर की तरफ छोड़ देंगे तो ये फ्राई करते वक्त खुल जाएंगी और ये मिठाई फिर प्रॉपर शेप नहीं लेगी। और दूसरी बात ये कि जब आप इन्हें शेप दे रहे होंगे तो फ्लेम को आपने लो पर कर लेना है ताकि आपके हाथ को हीट ना लगने पाए। जैसे ही आपने सारी शेप्स डाल लेनी है तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम पर कर लेना है और फिर इनको फ्राई होने देना है। जब एक साइड इनकी डन हो जाए तो इनकी साइडों को हमने फिर चेंज कर देना है। इनको हमने फ्लिप ओवर कर लेना है ताकि दोनों साइडों से ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इनको हमने इस तरह मूव भी करते जाना है ताकि सारी साइडें ना इनकी इक्वल फ्राई हों। नाइस इनका गोल्डन कलर हमने करना है। शेप भी इनकी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। टेस्ट आप इनका देखिएगा, इतना नाइस फ्लेवर होता है ना कि दिल करता है बस खाते जाएं। बस जब ये इस तरह गोल्डन हो जाएंगे दोनों साइडों से तो हमने इनको फिर निकाल लेना है। बस हमने सारे ही इसी तरह फ्राई करने हैं। चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया। बहुत ज़्यादा हमने चाशनी को अब खोलता हुआ गर्म नहीं करना, बस थोड़ा सा ही नीम गर्म करेंगे। अब हमने नीम गर्म चाशनी के अंदर ये जो हमने सूजी की शेप्स रेडी की हैं इनको डाल लेना है। थोड़ा सा ना हम इनको इस तरह पॉट के अंदर ही हिला लेंगे ताकि चाशनी इनके अंदर तक चली जाए। 5 मिनट तक इसी तरह चाशनी के अंदर ही डिप करके छोड़ेंगे। मैंने कवर करके शीरे के अंदर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब करके कैमरे के कि ये देखें कितनी फूल चुकी हैं। साइज से ये डबल हो चुकी हैं। चाशनी इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली है, मीठी हो गई हैं ये। अब मैं आपको इनको सर्विंग प्लेटर के अंदर निकाल कर भी दिखाती हूँ कि इनका फाइनल रिजल्ट क्या है। मैंने सर्विंग प्लेटर के अंदर निकाल लिया है। इतनी माशाल्लाह से ये नाइस लग रही है ना, टेस्ट में तो ये सुबहान अल्लाह। जब आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इनको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास पिस्ता था तो मैंने उसको मिक्सी जार के अंदर डालकर तो क्रश्ड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा हम ये ऊपर डाल देंगे। आपने हमेशा बाजार से लेकर महंगी महंगी मिठाइयाँ तो खाई ही होंगी। आप इस बार ईद पर मेरी ये रेसिपी तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप चाहें तो आप थोड़े से काट कर बादाम भी रख सकती हैं ऊपर ताकि दिखने में ये और भी ज़्यादा प्यारी लगे। मैंने ऊपर थोड़े से ना चांदी के वर्क भी लगा दिए हैं। अब देखिए सूजी के डिज़र्ट की लुक कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये देखें कितनी ज़्यादा ये जूसी बनी है, शीरा इसके अंदर तक चला गया। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी सूजी की मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।